हेलो गाइज। अभी मेरे सामने यूपीएससी आईएएस प्री 2026 का क्वेश्चन बुकलेट मौजूद है और ये बुकलेट सीरीज डी है। और ये आईएएस प्री की जो परीक्षा है 24 मई 2026 को आयोजित की गई थी। तब से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये चर्चा हो रही है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, डिफ़िकल्ट था, ये था वो था। मैंने भी माना कि ये डिफ़िकल्ट है और सबसे ज़्यादा इसके डिफ़िकल्टी पे चर्चा बहुत हो रही है। और लेकिन इसके खासियत पे चर्चा बहुत कम हो रही है। ये क्यों ऐसे पेपर बनाया गया है 2026 का आईएएस प्री का, ये पेपर क्यों बनाया गया है, इस पे चर्चा कम हो रही है। अभी हाल ही में नीट का पेपर आउट हुआ था। इस पेपर यूपीएससी के पेपर के पहले नीट की परीक्षा हुई और वो पेपर आउट हो गया और इसी माहौल में ये पेपर हुआ। तो इस पे चर्चा कम हो रही है कि इसकी खासियत क्या है। ये जो पेपर बनाया गया है इस समझ के साथ बनाया गया है कि आप पेपर अगर आउट भी कर देते हैं तो आप क्या करेंगे। आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, सब इस्तेमाल करेंगे। जल्दबाजी में 2 घंटा के अंदर आप पेपर आउट करते हैं तो मान के चलिए आपको 50 से ऊपर करना है क्वालिफाई करने के लिए। और इक्का दुक्का प्रश्न को छोड़ दिया जाए, जैसा कि कुछ प्रश्न इसमें ट्रेडिशनल थे, जैसे नदियों का वैदिक नाम है या फिर यूरोपियन यूनियन के कौन मेंबर हैं, चोल, चेर और पांड्य राजाओं के नाम है। ऐसे ऐसे करके 10 से प्रश्न आप खूब तो बना लेंगे, नकल करके या जैसे भी करके, या आप जानते भी होंगे तो बना लेंगे। लेकिन आपको 50 के ऊपर पहुंचना है, 60-65 में ही गुजारा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अगर आपने पेपर आउट किया है तो आप गूगल करेंगे, ये करेंगे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और कर कर के आप उलझ जाएंगे। तो इस पे चर्चा कम हो रही है कि यूपीएससी ने ऐसा पेपर क्यों बनाया था। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग पढ़ के आईएएस बनना चाहते हैं और इस पे चर्चा कम हो रही है। चर्चा हो रही है कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई है, ये है, वो है, तमाम है। ये आपके भलाई के लिए, अगर आप पढ़ के बनना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं, तो पेपर ऐसे ही होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी कैसी संस्था है जो सबसे भारत की शीर्ष जो परीक्षा है डिफ़िकल्टी के हिसाब से उसकी परीक्षा ले रही है। आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो, और इसी में पेपर आउट हो रहा है। तो यूपीएससी ने यही किया है कि ये ऐसा बनाया पेपर कि आप नकल करके पास कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि आपको अगर किताब भी दे दिया जाए, मोटे मोटे पोथी दे दिया जाए, तो आप खोजने में 2 या 3 प्रश्न को खोजने में 2 घंटे गंवा देंगे। डिफ़िकल्टी लेवल तो इतनी है कि अब देखिए, ये मान लीजिए कि पेपर है। अब नॉर्मली इसमें खूब से खूब 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, लेकिन एक एक प्रश्न है इसमें। मैं बुकलेट सीरीज डी में मैं देख रहा हूँ कि 42, 76, 77, 78 ये निरंतर वाला या सागर माला वाला प्रश्न है और ऐसे ऐसे कर कर के प्रश्न। मात्र एक पेज में 2-2 प्रश्न बनाए गए हैं। और इंडियन पॉलिटी की तो बात ही मत करिए। इंडियन पॉलिटी में आप चाहें आर्टिकल रट लें या बेयर एक्ट रट के हम पास कर जाएं, यूपीएससी प्री की बात बता रहा हूँ, तो ये एक भी काम में आने वाला नहीं है, बेयर एक्ट या आर्टिकल। तो क्या आप सोचते हैं कि ये आज के ग्लोबलाइज्ड एज में आप आईएएस बनना चाह रहे हैं तो क्या ये पूछे कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं या आयतुल्लाह अली खामनेई कहाँ के शीर्ष नेता थे या स्टेट ऑफ हार्मुज किस किस वाटर बॉडीज को जोड़ता है। क्या ये पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को पार्ले मेलोडी ट्रॉफी दिया, क्या ये सब पूछे? तब कहेंगे कि पेपर बढ़िया है। पेपर आउट कर दिया जाए तो इन सब प्रश्नों को
जब सेटर और माफिया जब हल करेगा तो फिर आप कहाँ होंगे, ये खुद सोच के बताइएगा। तब समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने आईएएस प्री का ये पेपर ऐसे 2026 के लिए क्यों बनाया था। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।